हेलो गाइस, कैसे हो आप। मेरे टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना, चलो आज भी बनी वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप सब आप लोग अच्छे होंगे। सो मेरी वीडियो अब चालू है आईआरएफ। पहले आईआरएफ के लिए मैं वीडियो बनाता था, तो अब आईआरएफ पी के बारे में बना रहा हूँ वीडियो। यानी कि जब पी है, जब पावर ट्रांसफर, ये पावर मॉसफेट होता है। तो आईआरएफ पी जो मैं 250 में दिखा रहा हूँ आपको, T24247 का ये। तो RP 250 इसका एक नंबर है, सीरियल नंबर है। तो दिखाया था टाइपिकली ये 0.073 का ओम का ये इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है। और ये हाई वोल्टेज के लिए, कैपेसिटेंस के लिए यूज़ की जाती है। और ये जैसे हाई वोल्टेज के लिए कहीं पर भी आपको ज़रूरत है, जैसे ड्राइव में ज़रूरत है, या फिर इंडस्ट्रियल के लिए ज़रूरत है, या फिर जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ज़रूरत है, या फिर आपको ऑडियो एम्पलीफायर के लिए ज़रूरत है, तो वहाँ पे ये यूज़ होता रहता है। तो हाईली जैसे कि बड़े बड़े एम्पलीफायर्स आप देखते हो वहाँ पर भी यूज़ होता है। तो मोटरों में भी यूज़ होता है, जैसे इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। सो हाई गेन पाने के लिए ये सब यूज़ होता है। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। सो ये थोड़ा सा आप जानता हूँ, जैसे एप्लीकेशंस आपको देख सकते हो। तो हाई करंट, हाई स्पीड, हाई स्विचिंग के लिए है ये। और अनक्लैम्प्ड पावर सप्लाईज़ के लिए है, जैसे कि अनक्लैम्प्ड, जैसे कि क्लिपिंग में होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि मान लो यूपीएस, जैसे यूपीएस लिखा हुआ, यूपीएस में पता चलता है क्या कि यूपीएस में पता नहीं चलता भाई साहब कि कब सप्लाई है और कब सप्लाई चली गई। तो ये यूपीएस में भी ये काम करता है कि बहुत हाईली स्पीड से काम करता है कि नहीं, यानी कि लो गेन पे, मतलब जो इसकी गेन की गेट की जो पल्स होती है वो लो में भी चल जाती है, यानी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो इंडस्ट्रियल लाइटिंग इक्विपमेंट के लिए भी होता है। चलो ठीक है। अब जैसे कि मैं आप दिखा रहा हूँ ये डायग्राम के लिए, इसका मिड डायग्राम है, जैसे बीच में दिख रहा है डिजीनर डायोड है। डिजीनर डायोड तो आपको पता ही है किस लिए होता है, वैसे फिर भी पता था। डिजीनर डायोड एक स्टेबल वोल्टेज देने के लिए यूज़ किया जाता है, हर जगह यूज़ करते हैं वैसे डिजीनर डायोड के लिए। सो एक बीच में एक डायोड लगा हुआ है, वो तो आप जानते हो कि रिवर्स फॉरवर्ड वाइस फॉरवर्ड के होते हैं। चलो ठीक है वो सब। तो इसमें देखिए कि पहली पिन गेट है इसकी, दूसरी पिन ड्रेन है, तीसरी पिन सोर्स। यानी गेट से इनपुट आएगी, ड्रेन से इनपुट जाएगी, सोर्स से इनपुट आएगी। यानी कि सोर्स का इनपुट नहीं है, सोर्स से कहीं पर ये जहाँ पर आपको मतलब नेगेटिव पल्स लेनी है तो उसके लिए है। गेट से आपको सप्लाई आएगी और ड्रेन से सप्लाई आउट होगी। सो आप आगे चलते हैं, थोड़ा आगे आपको दिखा देता हूँ, उसके पैरामीटर्स दिखा देता हूँ। यानी कि ड्रेन सोर्स वोल्टेज आपकी 200 वोल्ट तक हो सकती है। ड्रेन गेट वोल्टेज, जो ड्रेन गेट वोल्टेज यानी गेट और ड्रेन के बीच का जो वोल्टेज है वो 200 वोल्टेज होती है। गेट सोर्स वोल्टेज यानी कि 20 प्लस माइनस हो सकती है, यानी कि आपको जो डीसी सप्लाई देगी, ठीक है ना। तो अब आगे आप चलते हैं। गेट यानी कि इसमें गेट का करंट जो कंटिन्यूस चलता है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे चलता है, यानी 33 एम्पियर तक चलेगा। कंटिन्यूस चलेगा 33 एम्पियर लेता है। 33 एम्पियर का ये एक तरह का मॉसफेट है, देख लीजिए, एक थोड़ा हाईली प्रोफेशनल मॉसफेट है ये। सो ड्रेन करंट पल्स रेस की है, एक बार में पल्स आप 20 एम्पियर दे सकते हैं एक पल्स में, नहीं 132 एम्पियर दे सकते हो पल्स में, यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और 20 एम्पियर तक ले सकता है ये ड्रेन करंट, यानी कि जो इसका जो आउटपुट है वो सब ले सकता है। तो स्टोरेज टेम्परेचर इसका है -65 से 150 वोल्टेज तक, मतलब इस -60 से प्लस 150 टेम्परेचर इसका ये अपना स्टोर रखता है, यानी कि इतना टेम्परेचर तक ये चल सकता है। इसके ऊपर भाई ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। सो इसलिए इसमें हीट सिंक लगाई जाती है हर एक में, क्योंकि भाई वोल्टेज बहुत लेती हैं। ये देखिए कि जैसे पैरामीटर्स दिखाना, एनालाइज पैरामीटर्स दिखाया कि पैरामीटर से कैसे होता है कैसे नहीं होता है, ये सब दिखाया हुआ है। ब्रेक डाउन वोल्टेज भी दिखाई गई कि कितनी वोल्टेज पे ये ब्रेक डाउन लेता है, यानी कि रैपिडली ब्रेक डाउन हो जाता है या फिर रैपिडली राइजली ब्रेक डाउन हो जाता है, सब कुछ में बताया जाता है। मैक्सिमम रेटिंग कितनी है, जैसे VGS कितना होता है इसका, ये सब का। सो उसके बारे में थोड़ा सा वोल्टेज में आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि आप देखो थ्रेशोल्ड वोल्टेज, यहाँ गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, स्टैटिक डायग्राम सोर्स वोल्टेज है और स्टैटिक ड्रेन करंट है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब आगे करने की कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा समझ में आए, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपको समझ भी आना चाहिए, या फिर आप कोई शॉप वगैरह में या फिर कहीं भी ऑफिस वगैरह में बैठे हो तो आपको, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हो या फिर आप नहीं पता, तो उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए। तो वही थोड़ा मैं दे रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ।
सो इसके बारे में तो भी आपको पता चल ही जाएगा, फिर देखते जाओगे। देखिए नैनो सेकंड्स के लिए भी होता है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको स्विचिंग ऑफ, यानी कि स्विच ऑफ कीजिए, मतलब कि जैसे फॉल टाइम हो जाता है इसका, जैसे फेयरिंग टाइम हो जाता है। जैसे ऑफ वोल्टेज राइज अगर 160 वोल्टेज पे 16 एम्पियर होती है, टाइपिकली 60 एम्पियर तो चलता है, अपने मान के चलो 60 एम्पियर जा सकता है ये। और जिसका टाइम है जो नहीं 60 एम्पियर नहीं, सॉरी 60 नैनो सेकंड्स, यानी कि 1 सेकंड से भी कम सेकंड होते हैं, वो 100 सेकंड के लगभग होता है, तो 60 सेकंड्स हो गया। तो फॉल टाइम इसका 4.7 माइक्रो सॉरी 40 सेकंड्स में होता है। ये ऑफ वोल्टेज राइज टाइम, यानी कि ऑफ वोल्टेज राइज टाइम को जब ऑफ वोल्टेज में फिर जब राइज टाइम होगा तो 60 सेकंड्स का होगा, और जब फॉल टाइम होगा यानी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 40 नैनो सेकंड होगा। क्रॉस ओवर टाइम इसका लगभग 100 नैनो सेकंड्स होता है क्रॉस टाइम। अब क्रॉस टाइम को मतलब ये होता है कि 1 सेकंड, ठीक है जी। सो अब आगे चलते हैं। अब ये रिज़र्व रिकवरी टाइम का लिया है, ये रिज़र्व चार्ज टाइम, करंट टाइम का, ये सब का है नैनो सेकंड्स का, एम्पेयर का था। एक एप्लीकेशंस के हिसाब से होती है कि जब कौन से एप्लीकेशन पे कौन सा मॉसफेट आप फिट करना चाहते हैं। तो थर्मल इम्पीडेंस है, सेफ ऑपरेशन एरिया है, ये सब आपको दिखाया गया है, कितने वोल्टेज पे कितने क्या क्या का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रांसफॉर्मर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब उसके बारे में बताया गया है, आपको दिखाया गया डायग्राम। सो आप देख सकते हैं डायग्राम। तो और थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप देखिए अनक्लैम्प्ड इंडक्टिव लोड टेस्ट है, यानी कि इंडक्टर का लोड टेस्ट इसमें दिखाया गया है, और भी मॉसफेट के द्वारा। देखो मॉसफेट एक DUT मॉसफेट एक नीचे लगा हुआ है, तो अब ये इसमें पल्स जाएगी, और उसके बाद इसमें इंडक्टेंस के लिए वाला लोड लगा हुआ है, लोड ये है L। तो यहाँ पे लोड इंडक्टेंस को वैसे L से ही डोनेट करते हैं। तो VD यानी कि पावर सप्लाई जा रही है अपनी, ये यहाँ से पल्स जा रहा है, यहाँ से आपकी पल्स जा रही है। तो बाकी यहाँ पे पीछे यहाँ बैटरी लगी हुई है, क्योंकि किसी कंपोनेंट को चलाने के लिए आपको बैटरी की आवश्यकता होती है, तो फिर भाई वो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ज़रूरी होता है और चाहिए भी भाई, तो नीड तो लगेगी ही लगेगी इसकी। तो इसमें स्विचिंग टाइम टेस्टिंग सर्किट रेजिस्टिव लोड पे है, रेजिस्टिव लोड पे स्विचिंग टाइम का मतलब कितना टाइम राइज करता है या फॉल करता है उसके ऊपर है। और गेट चार्ज टेस्टिंग सर्किट है, ये वाला गेट चार्ज, कितने गेट पे चार्ज कितनी जल्दी होता है, कितने डिस्चार्ज होता है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में थोड़ी बताया गया है इसमें। सो आपको टेस्ट टाइम सर्टिन इंडक्टिव लोड और डायोड रिकवरी टाइम को बताएगा, डायोड रिकवरी टाइम में कितना लगता है, मतलब फॉल टाइम राइज टाइम जो भी सब कुछ बताता है इसमें। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो T247 मैकेनिकल डायग्राम, यानी मैकेनिकल डायग्राम का मतलब ये है कि आपको जो IC है वो कितनी मोटी कितनी पतली है, पिन कितने नंबर के पिन, मतलब पिन कितनी मोटी कितनी थिकनेस है, कितनी हाइट है, कितने एरिया कवर करती है, और कितने मतलब कि और भी जगह कितनी लेती है, उसके हिसाब से है कि कितने एरियाज़ में कितनी जगह पे कितने mm में पिन लगती हैं, कि तीनों लेग कितने mm की दूरी पे हैं, सब कुछ इसमें बताया गया है। ABCDEFG लिखा हुआ है, उसके हिसाब से देखिए जैसे कि लिखा हुआ है। तो इसके बारे में FEZ देखो पिन का कितना है, F3 में आप देख सकते हो पिन का कितना साइज़ बताया गया, सब कुछ बताया गया, जैसे उस हिसाब से आप ना अपना PCB तैयार कर सकते हो, उसके लिए सब बताया गया है। ऐसी बात नहीं कि नहीं कोई चीज़ छुपाई नहीं गई है। सो आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मैं सब्सक्राइब करना। आगे की वीडियो में थोड़ा मैं कोशिश करूँगा कि भाई आपको प्रैक्टिकली भी कुछ दिखाया जाए, क्योंकि ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि थोड़ी आपको नॉलेज हो कि इस तरह की भी ICs होती हैं और इस तरह की ICs काम करती हैं हाईली वोल्टेज और गेन पे। थैंक यू।